नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर युवाओं का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एमपी में करीब 30,000 पदों पर नियुक्ति अटकी है, जिसमें 9,000 पटवारी भर्ती के चयनित अभ्यर्थी शामिल हैं। भर्ती हो चुकी थी, सब कुछ हो गया था, केवल नियुक्ति देनी थी, जिस पर रोक लगा दी गई। कुछ सेंटरों पर धांधली की खबर आई थी, जिसके बाद पटवारी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगी है। समिति भी इसको लेकर बनी है, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। उधर मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल ने 8 परीक्षाओं के जरिए करीब 21,000 पदों की परीक्षा ले ली है, लेकिन विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लग गई, नियुक्तियां अटक गई। अब चुनाव खत्म हो गया, मंत्रिमंडल आ गया, सब कुछ ठीक चल रहा है, पर इन बेरोजगारों की उम्मीद जो है वो अधूरी है। अब विधानसभा चुनाव तो हो गया, बेरोजगार युवाओं को लग रहा था कि 1-2 महीने में उनके हाथ में सरकारी नौकरी का लेटर आ जाएगा, लेकिन अब डर यह लग रहा है कि 2 महीने बाद आचार संहिता लोकसभा चुनाव की लग जाएगी और फिर मामला 3-4 महीने के लिए लटक सकता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कब इन बेरोजगारों को 30,000 तो वो लोग हैं जिनको ऑलरेडी नियुक्ति मिलनी है, सब कुछ प्रक्रिया हो चुकी, केवल नौकरी देनी है। 9,000 हमने आपको बताया पटवारी, जिनकी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी, उस पर रोक लगा दी गई है, और करीब 21,000 पदों पर परीक्षा हो चुकी है, बस रिजल्ट डिक्लेयर करके नौकरी देनी है। तो 30,000 तो ये लोग हैं, और जो वादे किए गए थे कि 1 लाख नौकरी हम देंगे या हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी, हर घर को रोजगार देंगे, ये तमाम वादे हैं। इसकी वजह से रोजगार का बहुत बड़ा सपना लिए युवा बैठे हैं। अब उन पर आशंकाओं के बादल मंडरा रहे हैं। आचार संहिता लगने वाली है, तो क्या वाकई में इस बार भी नहीं मिल पाएगी बेरोजगारों को रोजगार की सौगात? इसी पर शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि इस पूरे मामले पर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है। जरा सुनिए दोनों ही बड़ी पार्टियों का बयान क्या है। रिक्त पदों की भर्ती हमारी प्राथमिकता थी। पिछली बार 15 महीने की सरकार में हमने जो परीक्षाओं के परिणाम थे वो निकालने का काम किया था, और इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, ना युवाओं को उम्मीद है। बेरोजगार युवा की आज स्थिति यह है कि पीएचडी वाले भी चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन देने को मजबूर हैं। एमबीए मास्टर्स की डिग्री लिए हुए लोग चपरासी की नौकरी के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश की वास्तविकता है। आज मुख्यमंत्री महोदय मोहन यादव जी अगर इस बात को नहीं समझ रहे हैं, और जो उन्होंने वादे किए थे सरकार में आने से पहले कि हर घर में एक रोजगार मिलेगा, हर घर में नौकरी दी जाएगी, उसको वो पूरा नहीं कर रहे हैं, तो हालात लोकसभा के अंदर बेकाबू होंगे बीजेपी के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि रिक्त पदों की भर्ती हो, नहीं तो कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करके भर्ती करवाएगी। कांग्रेस को नैतिक अधिकार नहीं है युवाओं की बात करने का, क्योंकि 15 महीने की सरकार में जिन्होंने एक बेरोजगार को भत्ता नहीं दिया बल्कि उनको ढोर चलाने की ट्रेनिंग की बात की, ऐसे में वो किस मुंह से ये बात करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोजगार मेले लगाए हैं, युवा नीति बनाई है, और सीखो कमाओ योजना जैसी एक महत्वपूर्ण योजना जिसमें स्टाइपेंड के साथ उनको प्रशिक्षण भी मिलता है, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। आने वाली सरकार उसको और गति से आगे बढ़ाएगी और युवाओं की चिंता करेगी। और अब देखते हैं उन शिक्षकों की क्या स्थिति है जो लगातार इंतजार कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। कई धरने प्रदर्शन चुनाव से पहले भी देखे थे, चुनाव हो गया, सरकार वही आ गई, और ये धरने प्रदर्शन या परेशानियां अब भी जारी हैं। शिक्षक क्या कह रहे हैं, सुनिए। एक ही वर्ग 1 में लगभग 35,000 पद खाली है, लेकिन नामात्र के पदों में भर्ती निकाल के, है ना, शिक्षक बेरोजगारों के साथ दोनों चीज अन्याय कर रही है सरकार। तो हमारी मांग ये है कि इस बार आपने चयन परीक्षा ली है तो सभी विषयों में पद वृद्धि कर जितने भी क्वालिफाई शिक्षक है चयनित, क्योंकि आपने चयन किया है हमारा, हम खुद चयनित नहीं हुए हैं, सरकार ने हमारा चयन किया है। इसलिए आप दोनों चाहिए पद वृद्धि कर सभी छात्रों के साथ जिन्होंने चयन परीक्षा दी है ना, कोई काउंसलिंग नहीं, क्योंकि भाई आपने चयनित किया है तो जितने भी क्वालिफाई होते हैं चयन परीक्षा में उन सबको आप पदवृद्धि कर सभी विषयों में नियुक्ति प्रदान करें। यही बेरोजगार शिक्षक संघ की मांग है। और अब सुनते हैं कि उन युवा अभ्यर्थियों की क्या मनोदशा है जो रिजल्ट में चयनित हो चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आज नौकरी का लेटर आएगा कि कल आएगा, या जिनकी नियुक्ति होते होते अटक गई है और उस पर फैसला आना बाकी है। ऐसे कई युवाओं से हमने बात की, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए।
लगभग जितने भी हमने एग्जाम करवाए हैं उनमें लगभग सभी एग्जामों में सबने एग्जाम फिल किया है और एग्जाम दे के आए हैं और उसके रिजल्ट के इंतजार में अभी तक हम लोग अभी तक इंतजार कर ही रहे हैं। और अभी कुछ व्यापम की तरफ से कुछ हमें वो भी नहीं आ रहा कंफर्मेशन कि कब तक रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे, या इससे कुछ बातें भी नहीं हो रही है। मैंने दिया था पटवारी का रिजल्ट, पटवारी का एग्जाम दिया था मैंने, जेएलपीडी का एग्जाम दिया था। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पुरानी जो सरकार थी, पुरानी जिनकी सरकार थी, उनके लिए तो बहनें तो लाडली हो गई, लेकिन हमारा क्या होगा? ठीक है, बेटे कहाँ जाएंगे, बेटियाँ कहाँ जाएंगी? आपने पैसे दे दिए लाडली बहनों को, लेकिन हमें क्या दिया? जनवरी का महीना हो गया, अभी तक सरकार बन चुकी है पर रिजल्ट का पता नहीं। व्यापम में जितने पेपर हुए कांस्टेबल का हुआ है, अगर देखा जाए तो ना एमपीएसआई की वैकेंसी नहीं आ रही है और 2 से 3 महीने हो जा रहे हैं। मैंने एमपी कांस्टेबल का पेपर दिया था, अभी तक नहीं आया और उसका पता ही नहीं रिजल्ट कब आएगा। और आइए अब सीधे रुक करते हैं हमारे आज के सवालों का। सवाल उठाते हैं और सवाल आपको दिखाते हैं। एमपी में बन गई नई सरकार, बेरोजगार युवा कब तक करेंगे इंतजार? 21,000 पदों के रिजल्ट अटके, पटवारी भर्ती रुकने से हजारों के सपने टूटे। कांग्रेस बोली बीजेपी ने फिर किया छल, बीजेपी बोली जल्द होगा भर्तियों का हल। एमपी में 30,000 नियुक्ति अटकी, लोकसभा आचार संहिता से पहले क्या मिल पाएगी नौकरी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये नौकरी मिलेगी कब? आइए सीधे रुक करूंगा, अपने साथ 2 मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं, उनका मैं तारुफ कराने जा रहा हूं आपसे। सबसे पहले मैं कांग्रेसी नेता रवि डांगी जी से आपका तारुफ करा देता हूं, स्वागत कर लेता हूं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। और साथ ही साथ बेरोजगार संघ के अध्यक्ष दिनेश चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिनेश जी, युवाओं की बात है तो आपके से शुरुआत करता हूं। ये आचार संहिता की वजह से तकनीकी दिक्कत होती है, इसकी वजह से मामला अटक गया था और अब सरकार चूंकि बन गई है, कैबिनेट में थोड़ा सा विलंब हुआ, लेकिन सब ठीक है। अब ये डर सता रहा है कि लोकसभा की आचार संहिता से पहले ये प्रक्रिया हो पाएगी कि नहीं, युवा क्या चाह रहे हैं और कितनी नौकरियां अटकी हुई हैं? सबसे पहले तो अल्लाह सर आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। पूरा मध्य प्रदेश आज आपको देख रहा है और हमारी जो आवाज आप उठा रहे हैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद। देखो, मैं आपको बता दूं, पिछले 9 परीक्षाएं जिनका एग्जाम हो चुका, जिनमें कम से कम नहीं तो 20 से 25 लाख युवा एग्जाम में शामिल हुआ है। सबसे बड़ी बड़ी परीक्षाओं की चर्चा करें, पटवारी को छोड़कर सबसे पहला हमारा मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती, जिसमें 7,090 लगभग पद, उसमें 12 से 13 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे और इतने बच्चे एग्जाम थे। ग्रुप 5, ग्रुप 4, इसमें 3-3 हजार 4-4 हजार पद है। जेल प्रहरी की भर्ती 200 पद, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती समथिंग 1300-1400 पद है और सहायक जेल उपाधि जिसे कहते हैं डिप्टी जेलर जिसे कह सकते हैं या कह सकते असिस्टेंट जेलर, इनकी भर्ती। और पीएनएसटी प्री नर्सिंग टेस्ट होते हैं हर साल, जिसमें महिलाओं को जो है आगे स्कैन किया जाता है। ये तमाम वो भर्तियां हैं जिनके एग्जाम हो चुके हैं, 8-8 महीने 9 महीने हो गए। आचार संहिता के पहले बहुत पहले एग्जाम हो चुका था, मतलब उनका रिजल्ट दिया जा सकता था आचार संहिता के पहले और उनका फिजिकल भी करवाया जा सकता था, लेकिन उन सब में किसी ने गंभीरता नहीं दिखाई। और उसका सबसे बड़ी वजह थी सरकार की, चाहे वो वर्तमान सरकार रही हो चाहे पहले की सरकार रही हो, असंवेदनशीलता। अगर ये थोड़ा भी संवेदनशील होते युवाओं के प्रति कि चलो हम जा रहे हैं विधानसभा में अपनी लिए, हम युवाओं को कम से कम नौकरी नहीं दे रहे हैं जितने ये बेरोजगार हैं, पर कम से कम जो एग्जाम दिलवाए हैं उनको मुक्त कर दें, जिनका सिलेक्शन हो गया है वो अपने जॉब करें, जिनका नहीं हुआ उसमें स्वरोजगार देके कुछ ना कुछ देखें। अभी बिल्कुल मानसिक पीड़ा। तो कुल मिलाकर के 9 ऐसी भर्तियां हैं जिनका अब तक रिजल्ट नहीं आया। कुछ और भर्ती बता दूं, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भर्ती 2017, आज का डाटा उठाइए, बताया कि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा छेड़छाड़ महिलाओं के साथ हिंसा और क्यों है, रक्षा करने वाले लोग के लिए। मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भर्ती 2017 में हुई। अब आप सोचिए 2017 से लेके आज तक नोटिफिकेशन नहीं है। आधा अधूरा 500-600 पदों के लिए उन्होंने भेजा था किसको, व्यापम को, तो व्यापम ने कहती भाई दुनिया भी पूरी नहीं तो इसमें क्या होगा। और हम लगातार जब इससे जारी करते, जब प्रदर्शन करते हैं, धरना करने जाते हैं, तो यहाँ की पुलिस को आगे किया जाता है कि हमके धामे धमकी दी जाती है, हम आपको सबको देखते हैं, या जेल की धमकी दी जाती है, पर जेल का डर। तो ये तमाम वो भर्तियां हैं जो जिससे कम से कम 20 से 25 लाख बजट होगा।
मध्यप्रदेश पीएससी किसी प्रकार से वो अपने रिजल्ट को जारी करता जा रहा है 87 और 13 पत्र के फरवरी पर, लेकिन व्यापम कुछ नहीं कर रही, एकदम निष्क्रिय। और व्यापम के पास जाओ, वो कहता है सरकार अगर कहेगी हम रिजल्ट को सही से दिस करते। एक और दुख दर्द है पटवारी, चयनित पटवारियों, आप उनको आधार लटका दिए हैं। उनको ये बोला गया था जब पटवारी रिजल्ट आया था और जिस पे धांधली आरोप लगे थे, आपके चैनल ने भी उस पर बड़ा खत्म किया था, और उस समय माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने एक जांच कमेटी बैठाई थी और ये साफ साफ बोला था कि 30 दिन के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। और कई 30 दिन निकल गया था, लेकिन आज तक ये नहीं पता चला जांच रिपोर्ट में क्या है। अरे सही है तो बता दीजिए, गलत है तो बता दीजिए, मुक्ति कर दीजिए उसकी। ठीक है, ठीक है, ओके चौहान जी। मैं आ जाता हूँ रवि डांगी जी आपसे। देखिए, ये सवाल इसलिए भी जरूरी है, हालांकि सरकार को कम वक्त हुआ है, लेकिन मेरे बेरोजगार भाइयों का वक्त बहुत निकल चुका है, 8 महीने हो गए। अब लोकसभा की आचार संहिता आएगी तो फिर कानूनी दिक्कतें होती हैं, अड़चने होती हैं संवैधानिक, ऐसे में फिर कुछ नियुक्तियां नहीं हो पाएंगी। तो कांग्रेस का क्या रोल है इस पूरी मांग को उठाने में? कांग्रेस कैसे प्रेशर बना रही है? कांग्रेस क्या कर रही है? युवाओं के साथ आप खड़े हैं, नहीं खड़े हैं? इस मामले को लेकर कांग्रेस का पक्ष क्या है? कांग्रेस का पक्ष तो आपने पहले भी देखा है स्वराज सरकार के अंतर्गत कि युवाओं की आवाज पूरे प्रदेश में और पूरे देश में उठाने का कार्य किया है, क्योंकि इस बात को भली भांति समझ रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर कोई झूठी स्टोरी अगर देश और राज्य में फैलाने की बात करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे तो दोनों ही निकल के आएंगे। 2 करोड़ ना देश में मिल रहे हैं, ना 2 लाख मध्य प्रदेश में मिले हैं। तो रोजगार के मामले में तो दोनों ही जगह से जो वादे किए गए थे युवाओं से, पूरे सरासर झूठे निकले हैं। मैं समझता हूं जैसे कि हमारे दिनेश भाई ने बात रखी, वो बातें हमें सब समझ में आ रही हैं और वे रोजगार युवाओं की बातें हैं जो हर बेरोजगार युवा रोजगार की तलाश में बोलना चाह रहा बोलता है। तो हम एक तरफ बात करते हैं, अभी देखिए कि मैं इंदौर से बोल रहा हूँ, इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 आया, तो हम सबने खुशियां मनाई और मनाना चाहिए क्योंकि 7वीं बार स्वच्छता में आया। अब मैं ये कहता हूँ कि अब मध्य प्रदेश अगर महिलाओं के अत्याचार में जब नंबर 1 आ रहा तो इसका दुख जाहिर क्यों नहीं? पूरे मध्य प्रदेश की जनता करे इस बात को कि निरंतर महिलाओं पे अत्याचार क्यों हो रहा है, मध्य प्रदेश बेरोजगार में प्रथम 1 क्यों है, इस पर डिस्कशन होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जब तक रोजगार नहीं होगा तब तक समाज की विकास की दिशा एकदम सही नहीं होगी, समाज के लोगों का विकास नहीं होगा। हम देख रहे हैं अत्याचार अगर हो रहे हैं तो उसका कारण है कि पुलिस में भर्तियां निरंतर कई वर्षों से रुकी हुई है। ऐसा ही भर्ती 2017 के बाद नहीं हुई, दिनेश जी ने अभी बताया। अब आप सोचिए कांस्टेबल के 8 महीने से जो रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, ऐसे 7 एग्जाम है जिनका 7-8 महीने से रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर मतलब लेने के सिर्फ एक नाम मात्र की कुछ वैकेंसियां निकालकर लाखों बच्चों को बिठाकर और उनसे मोटी फीस लेकर एग्जाम के नाम पर, वहां एग्जाम के नाम पर जो पैसा लिया जा रहा है वो खूब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया। और ये हमने देखा है कि शिवराज जी पिछले जो 18 से 19 साल उन्होंने मुख्यमंत्री बनकर मध्य प्रदेश में गुजारा है, उसमें युवाओं के रोजगार को लेकर वो संतुष्ट नहीं कर पाए। यही कारण रहा कि चुनाव के पहले पूरे मध्य प्रदेश के रोडों पर, शहरों में, जिलों में, गाँव में, तहसीलों में, ब्लॉकों में शिवराज जी के खिलाफ, भारतीय जनता के पार्टी के खिलाफ युवा रोजगार मांग रहा था, नहीं दे पाई। इन्होंने फिर वादा किया अपने संकल्प पत्र में कि ये वापस से 2.5 लाख रोजगार देंगे। कमलनाथ जी और कांग्रेस सरकार जब आती और आने वाली, जब ये चुनाव के अंतर्गत हमने भी वादा करा था, लेकिन हमें मौका मिलता तो हम जरूर रोजगार उत्पन्न करते। अब देखते हैं मोदी यादव जब मुख्यमंत्री बने, इनके संकल्प पत्र के अनुसार क्या ये 2.5 लाख रोजगार दे पाते हैं या रुके हुए एग्जामों का रिजल्ट घोषित कर पाते हैं, या ये जो अभी एमपीपीएससी में तो आरक्षण को लेकर बच्चों की होल्डिंग है इसको क्लियर कर पाते हैं, कितना रोजगार को लेकर काम करते हैं, ये देखने के लिए और कांग्रेस रोड पर इनके रिजल्ट के लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर निरंतर लड़ती है, लड़ती रहेगी और लड़ेगी। ठीक है, मैं ब्रिज गोपाल लोहिया जी का स्वागत करूंगा। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोहिया जी देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये चिंता हमको पिछली दफे भी थी और एक आध दो डिबेट में शायद आप भी जुड़े होंगे मेरे साथ, मुझे ऐसा ध्यान पड़ता है, क्योंकि उस वक्त भी हम कह रहे थे कि आचार संहिता लग जाएगी, इसे जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। 8-8, 9-9 महीने एग्जाम हुए हो गए, रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं हो रहे हैं। सर, मंशा आपकी है तो मंशा है तो कहां अटक रहा है मामला? इच्छा शक्ति नहीं है, कोई तकनीकी दिक्कत है, दिक्कत कहां? एक जांच समिति पटवारियों के 9000 पदों के लिए आपने बना दी, वो जांच समिति रिपोर्ट नहीं दे रही। भाई पॉलिटिकल पार्टी समझ सकते हैं चुनाव में व्यस्त थी, ये जांच समिति कहां व्यस्त थी जो इतने महीनों के बाद भी अभी तक 9000 बच्चों का भविष्य अधर में है?
अब इस जांच समिति के काम को कब पूरा होगा, इसके लिए भी एक जांच समिति बनानी पड़ेगी क्या? ये कितना सेंसिटिव मुद्दा है सर। सोचिए वो बच्चे, उनको नींद नहीं आ रही, 20-25 लाख युवा एग्जाम दे के बैठे, रिजल्ट नहीं आ रहा है सर, पता नहीं कब आएगा। जी अविनाश जी, एक बात जी, जो अभी दागी जी चर्चा कर रहे थे और जो आप चर्चा कर रहे थे, जो भी हमारे घोषणा पत्र में है उस पर काम करना हमारी जिम्मेवारी है और उस पर काम करने के लिए वचनबद्ध है। एक बात मैं और कहता हूँ, जैसे ही परिणाम घोषित होता, किसी भी परीक्षा का हो, किसी भी परीक्षा का परिणाम घोषित हो, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश को बदनाम करने का कार्य प्रारंभ कर देती है। और एक बात अभी रवि दागी जी कह रहे थे कि रोजगार नहीं मिले, सिर्फ फरवरी 2023 का एक माह था जिसमें हमने रोजगार मेले लगाए थे, उसके समय में हमने 1,25,000 सिर्फ एक माह में रोजगार लोगों को उपलब्ध कराने का काम किया था, शासकीय सेवाओं में, निजी क्षेत्र में और उसके साथ साथ स्वरोजगार के क्षेत्र में। इन तीनों क्षेत्रों में सरकार तेज गति से काम कर रही है। एक बात जो आपने अभी जिसको चिंता, निश्चित ही चिंता आपकी नहीं, मध्य प्रदेश सरकार की भी चिंता का विषय है कि जो परीक्षाएं हो गई हैं उनके परिणाम शीघ्रतम घोषित हों और जो रिक्त पद हैं उन पर बच्चों की नियुक्ति हो, युवाओं की नियुक्ति हो। और ये केवल युवाओं के रोजगार से जुड़ा मुद्दा नहीं है, ये तो इससे भी मुद्दा है कि सरकार को काम करने के लिए इन लोगों की आवश्यकता है। इसमें सबसे बड़ी संख्या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई लोगों की, वर्ग 1, 2, 3 की जो परीक्षा हुई है, तो निश्चित है देखिए वो परिणाम मैं समझता हूं जहां तक कि इसी माह बहुत सारे परिणाम घोषित होने को हैं और शीघ्र ही वो परिणाम घोषित होंगे और मध्य प्रदेश के जो युवा हैं जो प्रतीक्षा में हैं वो काम भी होगा। अब एक बात जो कह रहे थे रवि दागी जी, वो कहना मैं बहुत इसलिए प्रासंगिक समझूंगा कि जितनी विनम्रता से और जितनी जिम्मेवारी से हम लोग बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कार्यकर्ता बात करते हैं, ये इस तरह से प्रयत्न करते हैं कांग्रेस के लोग कि जैसे हम कुछ नहीं कर रहे हैं और इन्होंने जो किया है वो बहुत परफेक्ट किया है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जहां इनकी सरकारें थी वहां कोई परीक्षा का परिणाम बाकी नहीं है, वहां कुछ भी शेष नहीं है। 23 परीक्षाएं कंडक्ट की है पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने, 23 में ही भारी घपले और भ्रष्टाचार का आरोप है। हम इस बात को कहते हैं कि सरकार के नाते ये हमारी जिम्मेवारी है कि किसी भी तरह की परीक्षाएं पारदर्शी हो, उनका परिणाम पारदर्शी हो और यदि उसमें कहीं कोई असुविधा दिखाई देती है तो उसमें जांच के निर्देश हैं। ये बिल्कुल ठीक है कि पटवारी परीक्षा का जो रिजल्ट होल्ड पर है उसकी जांच रिपोर्ट शीघ्रता से आना चाहिए और उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी आएगी और सरकार भी इस पर काम कर रही है और केवल पटवारी भर्ती परीक्षा पर नहीं कर रही है, जिन परीक्षाओं का आपने जिक्र किया उन पर भी कर रही है। और एक और काम सरकार कर रही है जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि विभागों से भी कहा गया है कि आपके यहाँ जितने भी पद रिक्त हैं, माने 31 दिसंबर तक जो पद रिक्त हुए उनकी भी जानकारी शीघ्र अतिशीघ्र एकत्रित करिए, क्योंकि जितनी तेजी से जानकारी आएगी उन पदों पर पद पूर्ति का काम प्रारंभ होगा। हमने संविदा कर्मियों से भी कुछ वादे किए, हमें वो भी पूरे करने, तो हमें जिन लोगों से हमने जो वादे पूरे किए हैं वो हमें याद भी है और हम उन पर काम भी कर रहे हैं। एक बात और कह के अपनी बात खत्म करूंगा, जो रवि दागी जी कह रहे थे कि हम सड़क पर संघर्ष करेंगे, देखिए यही बड़ा गंभीर संकट है कांग्रेस पार्टी के साथ कि जो बात विधानसभा में होना चाहिए उसे सड़क पर करेंगे और जो सड़क पर काम करने चाहिए उसे विधानसभा में करेंगे। ये जो दुर्भाग्य गैर जिम्मेवार विपक्ष का कांग्रेस का, यही मध्य प्रदेश में हर जगह युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं, उन्हें बदनाम करने का काम करते हैं और उनके रिजल्ट को मैनिपुलेटेड रिजल्ट बताने की कोशिश करते हैं। हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जिस बच्चे का चयन हुआ है उसका गलत आधार पर चयन हुआ है। ये मध्य प्रदेश के युवाओं को बदनाम करने की साजिश बंद करें। ठीक है जी, मैं आ जाता हूं वापस। दिनेश जी फिर आ रहा हूं दांगी जी आपके पास भी। दिनेश जी देखिए, ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द हो जाएगा, आपको उम्मीद है क्या कि इतनी वैकेंसी जो है ये किस स्टेज में, क्योंकि आप बहुत बारीकी से नजर रखते हैं, मैं देखता हूं कि आप लाखों युवाओं की आवाज उठाते रहते हैं और इसलिए हम बार बार आपको आमंत्रित भी करते हैं ताकि आपके पास टेक्निकल जानकारी भी होती है और जो व्यवस्थागत खामियां हैं उनकी जानकारी भी। आपको लगता है 2 महीने के अंदर ये तमाम नियुक्तियां हो जाएंगी, नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे, या लगता है इनमें से कुछ हजार जो है फिर टल जाएंगी लोकसभा के बाद के लिए? बहुत साफ सुथरा बताऊं, माननीय प्रेस गोपाल साहब जी को मेरा सादर नमन है। बहुत अच्छी बात है इन्होंने कि हम रिजल्ट देंगे और हम चाहते भी हैं साहब आज के माध्यम से, क्योंकि हमें राजनीति की करनी नहीं है, बीजेपी कांग्रेस जाने सत्ता के बारे, हमें तो अपनी जॉब की चाहिए और हमारे लिए जो खड़ा है वो है
मेरा ये है कि 7,000 जो 90 पद है पुलिस कांस्टेबल के साथ, उसके 2 चरण है। पहले चरण में इनका रिटर्न एग्जाम है 100 नंबर, अभी इनका फिजिकल होना बाकी। अगर आप कह रहे हैं कि 1 महीने का रिजल्ट अगर आएगा तो फिर 1.5 महीने तो इनका चलेगा सिर्फ फिजिकल, और फिजिकल रिजल्ट के बीच में चाहिए 1 महीना। दुनिया कहता है कि फिजिकल, क्योंकि इसका 2 चरण है, 100 नंबर का आपका फिजिकल होगा और 100 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम हो चुका, उसके 7 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा और 7 गुना बच्चों का फिजिकल होगा, फिर दोनों मार्क्स जोड़ करके फिर फाइनल मेरिट जाएगी। तो इनकी ज्वाइनिंग तो चली जाएगी, पहुंच जाएगी 10 तक, पहुंच जाएगी, अगले 10 तक पहुंच जाएगी। तो ये जो बीच में जो लोकसभा का जो चीज आ जाएगी, ये एक बड़ा संदेह पैदा कर। और अगर ब्रजगोपाल साहब कह रहे हैं, आदरणीय हमारे बड़े हैं हमसे, और अगर वो सीधे संवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को कह सकते हैं, बहुत एक्टिव है माननीय मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो किसका भी फिजिकल होना बाकी है, रिजल्ट आएगा तो फिजिकल होगा, जेल उप अधीक्षक इसका फिजिकल होगा साहब। तो ये जो 4 भर्तियां मैंने आपको ऐसी बताई कि इनका तो आधा चरण ही हुआ है अभी, वर्ग 1 का अभी जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसका चयन परीक्षा हुआ है, वर्ग 2 वर्ग 3 के सिर्फ पात्रता परीक्षा रिजल्ट आया, उसकी चयन परीक्षा का फॉर्म ही नहीं आया। तो कुल मिलाकर जैसे ये जो तमाम चीजें हैं, हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आज यहाँ पर प्रिंसिपाल साहब आज ये कहे कि भाई पूरे जो लाखों युवा मेरे माध्यम से आपके माध्यम से देख लें, आज हम संतुलित होना चाहते हैं इस चीज से, एक आश्वासन लेना चाहते हैं साहब से कि हमारी बात सीएम साहब तक पहुंचेगी, और ये महीने भर में ये प्रक्रिया कम से कम, खासकर जो बहुत बड़े बड़े रिजल्ट है, पुलिस भर्ती का रिजल्ट है 12-15 लाख बच्चे हैं, तो इनको जारी करने का क्या इनके पास एक मसौदा है साहब? ठीक है लोहिया जी, देखिए आपसे आश्वासन चाहते हैं कि कम से कम सीएम के संज्ञान में, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के संज्ञान में ये चीज लाए, और हमारा सौभाग्य है कि आपके जैसे जिम्मेदार प्रवक्ता नेता हमारे साथ हैं। जी बताइए। विनम्रता के साथ और बड़े विश्वास के साथ ये कहता हूं कि जो उन्होंने अपेक्षा की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आएगी, तो मैं उनसे वायदा करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में कल ही आएगी। प्रयास होगा कि आज ही रात में आए, मगर कल तक बिल्कुल निश्चित मैं जिम्मेवारी के साथ आपके साथ ये बात कर रहा हूं। और ऐसे जो भी मामले हैं, संवाद हर मामले का हल है। जैसे आज और आप और हम संवाद कर रहे हैं, इस माहौल में जब संवाद होते हैं तो निश्चित हल निकलते हैं। आपकी बात सरकार में आज ही और कल के बीच में पहुंच जाएगी। बहुत अच्छी बात है, मुझे बड़ा 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 सुकून मिलता है इस तरह की चीजें, सकारात्मक जब होता है किसी का डिस्कशन का सकारात्मक हल पहुंचता है। तो बहुत बड़ा धन्यवाद साहब आपका भी है, अभिलाष साहब, जो आपका भी एक बड़ा इसमें रोल होता है, इस माध्यम से हमारी जो चीजें हैं वो बहुत आराम में निकल जाती है। जी हमारा काम है दिनेश जी, बस हम कोशिश करते हैं। कई बार सरकारें नाराज हो जाती हैं, खासतौर से मुझसे तो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती हैं, पर ब्रजगोपाल लोहिया जी और आप जैसे लोग हैं जो समझते हैं कि मजबूरी है, जिस पेशे में हमें जनता की आवाज उठानी पड़ती है, कोशिश ये करते हैं कि बिना किसी को दुख दिए, बिना किसी से अपशब्द कहे हम अपनी बात सही ढंग से रख दें। मैं दांगी जी के पास आता हूँ। दांगी जी देखिए, एक बड़ा गंभीर आरोप लोहिया जी ने आप पर लगाया, कांग्रेस पर लगाया, कि जो बात सदन में करनी चाहिए वो आप सड़क पर करते हैं, और जो सड़क पर करना चाहिए वो सदन में करते हैं। तो क्या इस बार चूंकि सत्र आने वाला है, तो सत्र में जबरदस्त तरीके से हम देखें कि इस मांग को उठाया जाएगा? अगर ये मांग पूरी नहीं होती, उससे पहले हो जाए, हम तो उम्मीद कर रहे हैं वहां पर पूरी तैयारी के साथ पुरजोर तरीके से कांग्रेस इस पूरे मसौदे को उठा रही है क्या? अभिलाष जी, पहले तो ब्रजगोपाल लोहिया जी ने जो बात कही है उन्हीं बात, और आपने जो कहा है कि सदन में जो बात उठाना चाहिए रोड पर, और रोड पर जो बातें सदन, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सदन में ही हमने बातें उठाने का काम किया है, लेकिन सदन से आवाज उठाने पर माइक बंद करना और सदन से बाहर निकालने का काम इन्होंने किया है। अब सदन में जब आवाज बंद कर दी जाएगी, बोलने से रोक दिया जाएगा, सदस्यता बर्खा मतलब सदस्यता खत्म कर दी जाएगी, तो आप बताइए कहाँ बोलेगा? लड़ने वाला लीडर जो जनता के हित में होगा वो कांग्रेस पार्टी का अगर सच्चा सिपाही है, और अगर सदन में नहीं बोलने दिया जाएगा तो रोड पर ही बोलेगा। दूसरी बात लोहिया जी, ब्रजगोपाल जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आपने कहा कि कल ही और आज ही बहुत सारी बातें हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ उनमें जानकारियां लाई जाएगी, तो जानकारी में आप जरूर लाएं। और आपने जो बात बोली है, ये चैनल अभिलाष जी आप भी याद रखें, इन्होंने कहा है या तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से होकर आए या एक घंटा पूरी जानकारी
लेकर आए। हमारे ब्रज गोपाल जी ने कहा कि इसी महीने में रुकी हुई 800-700 एग्जामों का रिजल्ट आएगा। तो ये महीने में मात्र अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 18 दिन 20 दिन बचे हैं। तो हम 18-20 दिन में देखते हैं 700 एग्जामों का रिजल्ट आता है या नहीं आता है। और इन्होंने कहा कि रात आज कल, तो हम कल नहीं परसों नहीं, हम ये चाहते हैं कि 1 महीने में आए मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में, जानकारी में। लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी जानकारी में लाकर आप उन्हें बताएं कि ऐसी कई एग्जामें हैं जो 10-10, 12-12 सालों से नहीं हुई है। फूड इंस्पेक्टर, ड्रग्स इंस्पेक्टर, आंगनबाड़ी, ये तो हम सब सुपरवाइजर, ये तो सब भूल ही गए हैं, इनमें भी ज्वाइनिंग। दूसरी बात, आप उन्हें ये भी नॉलेज में लाए, जानकारी में अगर नहीं हो तो दिलाएं कि यहाँ पर 1 करोड़ से अधिक युवा बेरोजगार हैं। ये भी जानकारी में लाए कि संकल्प पत्र में 2.5 लाख युवाओं को रोजगार देना है। और ये भी जानकारी में लाए कि शिवराज जी ने पहले 1 लाख 1 साल में रोजगार देने की बात करी तो वो नहीं दिए गए हैं। अभिलाष जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि इन युवाओं के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर छल किया है। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर वापस ये छल करेंगे तो हम सदन में भी लड़ेंगे, हम रोड पर भी लड़ेंगे। युवाओं के हक की लड़ाई हो, महिलाओं के हक की लड़ाई हो, मध्य प्रदेश की जनता के हक की लड़ाई हो, हम बिल्कुल जहां लगेगा हमारी आवश्यकता वहां लड़ेंगे। और एक और बात लास्ट कहते हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात कही है। अभी फिलहाल के अंदर मध्य प्रदेश के युवाओं की बात की है, जिस दिन हमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान पे बात करना होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने और छत्तीसगढ़ में राजस्थान सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार का काम किया। अगर आप उसका 20% भी कर लेते शिवराज सरकार में, तो आज युवाओं की संख्या इतनी मध्य प्रदेश में बेरोजगार के रूप में नहीं होती। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आ जाता हूं फिर लोया जी आपके पास। लोया जी देखिए, एक तो ये कहा जा रहा है कि काम वहां पर किया है वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन कुछ चीजें हैं जो तकनीकी तौर से ज्यादा हमें लगता है इच्छा शक्ति की वजह से अटकी है, जैसे कमेटी की रिपोर्ट ना आना। ये तमाम चीजों पर आप संज्ञान दिलवा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई आपने जिस तरह से जिम्मेदारी से बात कही। यही उम्मीद की जाती है एक सत्ता पक्ष के वरिष्ठ नेता से कि वो इस तरह की चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश करे। मुझे ये बताइए कि क्या ये जो पूरा मामला है इसमें दिनेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि जल्दी से कुछ कह लीजिए अगर है तो। मैं ये कहना चाहता हूँ, दांगी साहब से कहना चाहता हूँ कि विपक्ष जो होता है सर, वो एक शैडो गवर्नमेंट होता है, मतलब सरकार की छाया होता है। तो ये क्यों ऐसा होता है कि एक बेरोजगार को सड़क पे उतरना पड़ता है विपक्ष के होते हुए? विपक्ष अपनी जिम्मेदारी क्यों भूल जाते हैं? दांगी साहब हमारे आदरणीय है, ये विपक्ष तभी, क्योंकि विपक्ष का तो सीधा सीधा हमने अगर विपक्ष को बैठाया है तो इसलिए बैठाया है कि सरकार को ट्यून करता रहे। सरकार अगर कहीं कम होती है, देरी करती है, तो आप भी ले लीजिए। दांगी जी आप ले लीजिए, फिर लोया जी के पास आना, समय खत्म हो रहा है जी। बराबर, दिनेश जी की बात का मैं समर्थन करता हूँ। दिनेश जी ने बात कही, विपक्ष बिठाते हैं, विपक्ष से आपको विश्वास दिलाते हैं। मैं एक प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का होने के नाते विश्वास दिलाता हूँ आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के प्रत्येक बेरोजगार युवा के लिए कि सदन में या रोडों पर जहां भी मध्य प्रदेश में रोजगार की लड़ाई होगी, हम पूरी पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। और लोया जी अब आप मुझे बताइए सर कि ये जो बड़ी महती जिम्मेदारी आपके कांधों पर है, सरकार के कांधों पर है, हम कह रहे हैं कि पूरी नहीं दे सकते पर दिखे तो कम से कम। अभी तो कुछ दिख ही नहीं रहा, किसी ने ना कोई रिजल्ट दिया ना कोई बात की। निश्चित मैंने कहा आपसे और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जब नई सरकार का आज मध्य प्रदेश में गठन हुआ है तो हमें काम और तेजी से करना है, क्योंकि हमारे पास ये 15 दिन जनवरी के और 1 महीना फरवरी का, इसके बाद फिर आचार संहिता प्रारंभ हो जाएगी। काम बहुत विलंबित हो गए, इसलिए सरकार बहुत तेज गति से काम कर रही है। जो बात सदन की हो रही थी, जो रवि दांगी जी कह रहे थे, दांगी जी देखिए आप भले ही कुछ भी कहें मगर सारे लोग इस बात को जानते हैं कि पिछली बार भी सदन में आप अविश्वास प्रस्ताव लाए थे और कमलनाथ जी और गोविंद सिंह जी दोनों गायब हो गए थे। उस अविश्वास प्रस्ताव के मतदान में भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। और इस बार जब नई सरकार का गठन हुआ, नई विधानसभा का गठन हुआ, तो कमलनाथ जी अभी तक उसमें पहुंचे नहीं है। तो थोड़ा सा इस बात पर बड़ा चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सदन की, कैलाश विजयवर्गीय जी ने यह खास तौर पर कहा है कि हम चाहेंगे कि विपक्ष सकारात्मक रहे और सदन में ज्यादा से ज्यादा सदन की बैठकें हो और संवाद अधिकतम हो। कांग्रेस सर बिल्कुल कोशिश हम देखेंगे कि कांग्रेस भी मुद्दे में उठाए, और अगर ये सदन नहीं उठता लोया जी तो यकीन मानिए
जी, हम सड़क पर ये उठे ना उठे, सदन में उठे ना उठे, स्टूडियो में आप लोगों के सामने मुद्दा जरूर उठाएंगे जो हमारे वश में वो करेंगे। अभिलाष जी, आपको धन्यवाद दूंगा कि इस तरह के सकारात्मक मुद्दों पर और सकारात्मक तरीके से जो चर्चा हो रही है, ये निश्चित मध्य प्रदेश के युवाओं को प्रोत्साहित करने वाली होगी। अन्यथा कई बातें केवल तू-तू में समाप्त हो जाती है। हम ये चाहते हैं कि अगर एक दिन पहले भी हमारी वजह से ये नियुक्तियां पत्र मिल जाते हैं, उन घरों में खुशियां छा जाती हैं, क्रेडिट आप ले लीजिएगा और जो कहते हैं ना सभा हमें मिल जाएगा, वो सुकून हमें मिल जाएगा, सुख हमें मिल जाएगा। देखिए जो काम करता है क्रेडिट अपने आप उसे मिलता है, मिलेगा बिल्कुल। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द होगा। और मैं लोया जी को जितना व्यक्तिगत तौर से जानता हूं करीब 1.5-2 दशकों से, तो मैं ये इस बात पर पूरे भरोसे से अपने दर्शकों को यकीन दिला सकता हूं कि ये मामला सीएम के संज्ञान में बहुत जल्दी आ जाएगा। अब सीएम इस पर क्या डिसीजन लेंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन ये जो बड़ा जो हमें उनसे एक प्रॉमिस चाहिए था वो मिल गया है। दिनेश जी, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हमें दोबारा ना बैठना पड़े, पर दूसरे मुद्दे के लिए आपके साथ जरूर बैठेंगे। इस मुद्दे को हम चाहते हैं कि हम सकारात्मक अंत की तरफ लेकर जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, रवि जी, ब्रिजगोपाल लोया जी और दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।